फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईवीएस कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि लॉकडाउन के ट्रेन के सफ़र में हमारा आज तीसरा दिन है, ठीक है। यदि आप इस ट्रेन में आज पहली बार चढ़े तो पिछले 2 ट्रेन का आप सफ़र कर लीजिए, जिसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर आप इस ट्रेन का मज़ा आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिव स्पीड के बारे में देखा था कि ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या होती है और रिलेटिव स्पीड पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो आज कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रेन के कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसमें रहता तो सिंपल है, लेकिन कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के कारण वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे रहते हैं जो आपको पता होने के बावजूद भी आप उसको पढ़ने के बाद समझ नहीं पाते हो, ठीक है, और जिस कारण से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज उसी कॉन्सेप्ट हम काम करेंगे और उस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और इस लेक्चर को आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट जरूर और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपके कमेंट और लाइक से हमको पता चलता है कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन का तो और कोई मीडियम है नहीं, आपके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन का और कोई मीडियम तो है नहीं। तो आपके लाइक और कमेंट के बेसिस पर ही हम बता सकते हैं कि हमारा लेक्चर आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, कि उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ 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 आप इसको लाइक और कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो, आज के ट्रेन के सफ़र में ये आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये गाड़ियाँ क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, ठीक है, इस लाइन को ध्यान देना, कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करता है, 5 सेकंड में उसके पास से गुजर जाता है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो पहले देखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं क्या बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है, रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? दोनों स्पीड है, ठीक है। जब भी 2 स्पीड आए तो कौन सी स्पीड की बात आएगी? रिलेटिव स्पीड की बात आएगी। और रिलेटिव स्पीड किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सेम डायरेक्शन हो तो माइनस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस हो जाता है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो 72 माइनस 36 दैट इज ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको काय में चेंज कर लो, मीटर में, मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि आपको आंसर काय में देना, मीटर पर सेकंड में। तो 36 इंटू 5/18 ये काय में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 18 से 2 बार जाएगा, दैट इज ए 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब मैं यदि आपसे डिस्टेंस की बात करूं, इस क्वेश्चन में यदि मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? सुनना, आप ये बोलोगे सर जब 2 ट्रेन आपस में क्रॉस करती है तो वो कितनी डिस्टेंस तय करती है? तब वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है, तब अपनी दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है, ठीक है। ये तो सही है, लेकिन इस केस में देखना, इस केस में एक लाइन बोल रहा हो कि जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है वो धीमी गति में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करता है। और जब एक व्यक्ति, ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करता है तो उस टाइम ट्रेन कितनी लंबाई पार करेगा? उस टाइम ट्रेन अपनी खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस केस में आप धीमी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं लोगे, धीमी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि वो धीमी रेलगाड़ी को पार नहीं कर रहा है। उसने क्या बोला? उसने धीमी रेलगाड़ी में एक बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रहा है, धीमी रेलगाड़ी को पार नहीं कर रहा है, धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार कर रहा है। जब धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करता है तो उस टाइम उस ट्रेन की लेंथ के बराबर वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो इस केस में आप दोनों ट्रेन की डिस्टेंस नहीं लोगे, ओनली एक ट्रेन की डिस्टेंस लोगे जो ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है। इस केस में मैंने माना कि तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? x मीटर। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? x मीटर। तो x मीटर ही वो डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, उसकी लंबाई के बराबर ही वो डिस्टेंस तय करेगा। तो इस केस में डिस्टेंस कितना आ गया? x मीटर, ठीक है। बस यही एक बात ध्यान रखना था, बाकी ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो टाइम बराबर होता है सर स्पीड अपॉन में डिस्टेंस। टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड अपॉन में सॉरी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड कौन सा? रिलेटिव स्पीड, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है उसको?
5 सेकेंड, तो 5 बराबर डिस्टेंस कितना है x, और ये कितना आ गया आपका रिलेटिव स्पीड 10, तो x बराबर कितना आ गया आपका 50 मीटर। x बराबर कितना आ गया 50 मीटर, मतलब वो तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लाइन लिखा हुआ आ जाए कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करता है, तो आप दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं लोगे, तो आप दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या पोल को पार करती है तो उस टाइम व्यक्ति या पोल की लंबाई को नहीं लेते, उस टाइम ओनली किसकी लंबाई लेते हैं, हम बस ट्रेन की लंबाई लेते हैं, और वही क्या होता है हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। करिए इसको, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। नॉर्मली जैसे प्लेटफॉर्म में देखो आप ट्रेन का वेट कर रहे हो तो आपके सामने से बहुत सारी ट्रेन गुजरती है, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट मतलब कंडीशन है कि दो विपरीत दिशा से आ रही है, ठीक है। एक इस तरफ से दो ट्रेन आ रही है, दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, बात को फिर से समझना, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप प्लेटफॉर्म की लंबाई को नहीं लोगे, ठीक है। पिछले वाला केस क्या था, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रहा था, तो उस टाइम हमने ट्रेन की लंबाई नहीं ली थी क्योंकि वो व्यक्ति को पार कर रहा है। और इस केस में प्लेटफॉर्म में खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब आप प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं लोगे, ओनली किसकी लंबाई लोगे, ट्रेन की लंबाई लोगे, ठीक है। तो दो विपरीत दिशा से जा रही दो रेलगाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार करती है, तथा दोनों एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है। तो इनके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों एक दूसरे को इनको 23 सेकेंड में पार करती है, तो चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको एक बार करने की कोशिश करिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक देखो और इसका 2 सेकंड में इसका आंसर कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये इसको ट्रेन 1 और इसको ट्रेन 2 नाम दे दो। ट्रेन 1 की स्पीड मान लो आप x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ट्रेन 2 की स्पीड मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन 2 की स्पीड मान लो y मीटर पर सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट हो गए, दोनों अपोजिट होगा, ठीक है। पहली वाली ट्रेन इस बंदे को कितने सेकंड में पार करती है, 27 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और दूसरी वाली ट्रेन इस बंदे को कितने सेकंड में पार करती है, 17 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो यदि अपन इसको इंडिविजुअली देखें, समझना, यदि इसको इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअली देखने का मतलब यदि ट्रेन 2 को हटा दे तो ट्रेन 1 इस बंदे को कितने सेकंड में पार कर रही है, 27 सेकंड में। तो यदि मैं पूछूं कि ट्रेन 1 कितनी दूरी तय करेगा, तो आप पूछोगे कि ट्रेन 1 उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी लंबाई होगी, ठीक है। सेम केस इसी में भी अप्लाई होगा। यदि हम इसको भूल जाए, ट्रेन 1 को भूल जाए, तो ट्रेन 2 कितनी दूरी तय करेगा, ट्रेन 2 उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी लंबाई होगी, ठीक है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यदि मैं बोलूँ पहली ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है x और कितना टाइम लग रहा है 27, ठीक है। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 27x, ठीक है। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 27x। दूसरी ट्रेन की बात करें तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, देखना, स्पीड कितनी है y और पार कितने सेकंड में कर रहा है 17 सेकंड, मतलब 17y उसकी क्या हो गई, लंबाई होगी, ठीक है। 17y उसकी क्या हो गई, लंबाई होगी। तो इस ट्रेन की लंबाई भी मिल गई आपको, इस ट्रेन की भी लंबाई मिल गई। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होएगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस उतना ही होगा ना। अब इस केस में देखना डिस्टेंस कितना लोगे, इस केस में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा, डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 27x और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 17y, ठीक है। और लंबाई हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, अपॉन में स्पीड। तो स्पीड कौन सा रहेंगे, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड
लगाने के लिए कौन सी चीज़ देखेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी है, दोनों की अपोजिट, और अपोजिट में दोनों स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। तो इसकी स्पीड कितनी है x और इसकी स्पीड कितनी है y, तो रिलेटिव स्पीड कितना जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है 23, तो 23 बराबर हो जाएगा 27x प्लस 17y अपॉन में x प्लस वाई। इसको यदि सॉल्व करेंगे देखना, 23x प्लस 23y बराबर 27x प्लस 17y, ठीक है। 27 में से 3 गए तो ये आ गया 4x और इसकी वैल्यू आ गई डेट इज 17, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज 6y। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 से 3 बार, ठीक है। तो x अपॉन वाई बराबर कितना आ गया, x अपॉन वाई आ गया आपका 3:2, ठीक है। तो इनके चालों का अनुपात कितना था, 3:2। इनके चालों का अनुपात कितना आया, 3:2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आया समझ में। उसने चालों का अनुपात पूछा था तो आपने चाल कितना माना था, x माना था। पहली रेलगाड़ी की चाल x, दूसरी रेलगाड़ी की चाल y, तो इसका रेशो कितना आया, 3:2। आया समझ में किस तरीके से करा इसको, ठीक है। अब इसको देखना विद इन सेकेंड में इसका आंसर कैसे आता है, देखना इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ बताओ, इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। इसमें आप देख रहे हो टाइम चेंजेस हो रहा है। एक बार 27 सेकंड लग रहे हैं, एक बार 17 सेकंड लग रहा है, दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर रहे हैं, ठीक है। चालों का अनुपात पूछा, मतलब स्पीड में भी चेंजेस हो रहा है, टाइम में भी चेंजेस हो रहा है। तो आपका कौन सा वेरिएबल बचा, ओनली डिस्टेंस। मतलब इस केस में आपका क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप विद इन सेकेंड यदि करना हो तो फटाफट एलिगेशन लगा के कर सकते हो। कैसे, पहली वाली ट्रेन बंदे को कितने सेकंड में पार करती है, 27। दूसरी वाली ट्रेन कितने सेकंड में पार करती है, 17। ये क्या है, टाइम, ये क्या है, टाइम। और दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है, 23 सेकंड में, ठीक है। आप देखो 23, 27 और 17 के बीच में आता है, हाँ आता है, मतलब इसमें एलिगेशन लग सकता है। तो ये गया आपका 4, ये गया आपका 6, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2, 3:2। अब ये रेशो किसका आया, ये रेशो किसका आया, ये रेशो आता है क्वांटिटी का, ठीक है। हमने जब एलिगेशन देखा था रेशो काय का आता है, क्वांटिटी का। अब इस केस में याद रखना, सुनना, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपने यदि टाइम में एलिगेशन लगाया तो टाइम का रेशो मिलेगा क्या, टाइम का रेशो नहीं मिलेगा। आपने यदि टाइम में एलिगेशन लगाया और यदि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये काय का रेशो मिलेगा, स्पीड का रेशो मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यदि करोगे तो विद इन सेकेंड 3:2 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ना x माना ना y माना, ठीक है। डायरेक्ट एलिगेशन के बेसिस पर हमने इसको विद इन सेकेंड कर दिया, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, आपने डिस्टेंस कांस्टेंट करा और टाइम में एलिगेशन लगाया, ठीक है। तो जो फाइनली रेशो मिलेगा वो टाइम का रेशो नहीं मिलेगा, वो किसी दूसरी चीज़ का रेशो मिलता है। तो दूसरी चीज़ का रेशो किसका रेशो मिलेगा, स्पीड का रेशो मिलेगा ना, क्योंकि 3 चीज़ें होती है, एक होता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट, तो बचा क्या, 2 चीज़, टाइम और स्पीड। तो टाइम में एलिगेशन लगाओगे तो स्पीड मिलेगा, स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो टाइम का रेशो मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो यदि अच्छा लगे तो फटाफट इसको लाइक और कमेंट जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एंजॉय करिए, देखिए। तो देखना, घबराना मत इन क्वेश्चनों से, अच्छे क्वेश्चन है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए इस क्वेश्चनों को मैं एक लेक्चर बना के लाया हूँ, ठीक है। जिससे आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, और आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और ये ट्रेन का आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करवा चुका हूँ। और फिर भी मेरे को यदि आगे लगे कि कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन और आपको करवाने चाहिए तो उसका लेक्चर मैं अलग से आपको बना के प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो इसको अच्छे से। क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ जब एक दूसरे को एक ही दिशा में जा रही, ठीक है, एक दूसरे को नहीं, एक ही दिशा में जाती है तो 27 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, ठीक है। जब एक दिशा में जाती है तो 27 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, जब विपरीत दिशा में जाती है तो 9 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, ठीक है। तदनुसार उनके रेलगाड़ियों की गति कितनी होगी, ठीक है, मतलब रेलगाड़ी की स्पीड आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
अब सिंपल सा क्वेश्चन सर आपके लिए है, हमारे लिए कैसे सिंपल बना देते हैं। देखिए कैसे बनाते सिंपल। बात की नज़ाकत को समझना, क्या बोल रहा है उसको बात की गौर करो। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा है, ठीक है। जब एक दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब दोनों ट्रेन एक दिशा में जाए या दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जाए तो उस टाइम ट्रेनों द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो आप बोलोगे सर ट्रेनों द्वारा तय की गई दूरी होगी उनके लंबाई के बराबर ही होगी। ट्रेनें द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, उनके लंबाइयों के बराबर ही होगी। तो जाते टाइम भी उनके जब एक ही दिशा में जा रहे तो उसी टाइम भी उनकी लंबाई के बराबर होगी, और जब अपोजिट दिशा में आ रहे तो उसी टाइम भी उनकी लंबाई के बराबर ही होगी। मतलब दोनों केस में, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के केस में आपका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। आपका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर है। जब सर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो अपोजिट होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो क्या होता है, अपोजिट होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा और विद इन सेकेंड इसका आंसर लाऊंगा। देखिए क्या कांस्टेंट है आपका, आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का क्या होगा, अपोजिट होगा। टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का अपोजिट होगा। यदि आपने टाइम कौन सा लिया है, सेम डायरेक्शन का, ठीक है, तो यहाँ स्पीड कौन सी आएगी, अपोजिट वाली, ठीक है। और यदि आपने टाइम कौन सा लिया है नीचे, अपोजिट वाला, तो यहाँ स्पीड कौन सी आएगी, सेम डायरेक्शन वाली, ठीक है। यही चीज़ देखा था ना, यहाँ रिलेटिव स्पीड का रेशो आता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो स्पीड है, ठीक है, और दो स्पीड की बात आती है तो कौन सी स्पीड की बात आती है, रिलेटिव स्पीड। यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड वाला देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेम डायरेक्शन में जाता है तो उस टाइम कितने सेकंड में पार करता है, तो आप बोलोगे जब एक ही दिशा में जाता है तो वो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करता है, ठीक है। और जब विपरीत दिशा में जाता है तो कितने सेकंड में पार करता है, तो आप बोलोगे 9 सेकंड में पार करता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन लिया तो स्पीड कौन सा लोगे, अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, एड होती है, s1 प्लस s2 अपॉन में s1 माइनस s2, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा दोगे। यहाँ पर यदि इसको यदि काट लो, पहले इससे काटोगे, 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 तिया 27। इसमें यदि कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो कितना आएगा, 4 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2। एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे तो 3 और 1 4, और 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पर किसका रेशो मिलेगा, s1 अपॉन s2। इसको फिर से कैंसिल आउट कर सकते हो, दैट इज 2 अपॉन 1, ठीक है। तो s1 अपॉन s2 का रेशो कितना आया, 2:1। s1 अपॉन s2 का रेशो कितना आया, 2:1। तो अब आपको रेशो आ गया। अब आपको किसी भी एक चीज़ की वैल्यू निकालना है, तो कोई सा भी एक कंडीशन पकड़ लो, कोई सा भी एक कंडीशन पकड़ लो जिससे आपकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम एक कंडीशन ले लेते कि जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही थी तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही थी, 27 सेकंड में। तो समय बराबर होता है सर डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो आपकी एक की स्पीड कितनी है, 2, दूसरे की स्पीड कितनी है, 1। ये रेशो में, तो इसको क्वांटिटी बनाओगे तो कितना आएगा, 2x अपॉन में x, 2x अपॉन में x, क्योंकि रेशो को क्वांटिटी बनाने के लिए किसी कॉमन फैक्टर से गुणा करते हैं, ठीक है। तो जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो एक दूसरे को 27 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, एड होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, एड होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, एड होगा। डिस्टेंस कितनी है आपकी, 100 प्लस 95, दैट इज 195। और रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 2x माइनस एक्स, दैट इज x, 2x माइनस है, दैट इज x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इससे इसको काटोगे तो 5 बार कटेगा। तो x की वैल्यू वाली सुंदरता से आप बोलोगे सर x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पर यदि x का मान रखोगे तो s1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दूनी 10, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। देखिए कुछ काटने में गलती हो गई होगी, इधर आएगा आपका, यदि मैं इसको 9 से काटूँ तो 9, ये 65, ठीक है। ये आ जाएगा, x के लिए आ जाएगा 65 अपॉन 9, 65 अपॉन 9। और ये काय में आया आपका, ये आया आपका
मीटर पर सेकंड में, ये आया आपका मीटर पर सेकंड में। और आपको आंसर काय में लाना है, किलोमीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करोगे तो 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो 9 दूनी 18 और 5 से इसको काटोगे तो 5 एक कम 5 और 1 बचे 5 से 15, 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना आया 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 26, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 26। तो 2x, तो x में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 26 दूनी 52 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 26। मतलब पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, पहली ट्रेन की स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गया आपका स्पीड। ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, विपरीत दिशा में चलती हुई समान लंबाई की 2 ट्रेन रेलवे लाइन के साइड में खड़े हुए एक विद्यार्थी के पास से क्रमशः 18 सेकेंड और 12 सेकेंड में गुजर जाती है। ठीक है, मतलब 2 विपरीत ट्रेन आ गई है, वो एक व्यक्ति को 18 सेकेंड में और दूसरी ट्रेन 12 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो देखना पहले इसको बेसिक से करके बताते कैसे होगा। जैसे ये एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर फर्स्ट, और ये आपका ट्रेन नंबर सेकेंड। ठीक है, और ये व्यक्ति या विद्यार्थी खड़ा है। ठीक है, ये वाला ट्रेन इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करता है 18 सेकंड में पार करता है। ठीक है, 18 सेकंड में पार करता है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेन नंबर 2 इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करता है, तो आप बोलोगे 12 सेकंड में इसको पार करता है। वो अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब इस तरीके से आएगा। ठीक है, और दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है समान, तो इस ट्रेन की लंबाई भी आप L मान लो, इस ट्रेन की लंबाई भी आप L मीटर मान लो। ठीक है, तो यदि मैं पूछूं कि इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ट्रेन 1 की स्पीड क्या होगी, तो आप बोलोगे सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ट्रेन 1 की स्पीड क्या होगी L, डिस्टेंस है और टाइम कितना लग रहा है 18, तो L अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी L अपॉन में 12 मीटर पर सेकेंड, L अपॉन में 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करती है 23 सेकेंड में पार करती है। एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करती है वो आपको निकालना है। तो समय निकालना है, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। अब जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तब वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, दोनों के लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो इसकी लंबाई कितनी है L और इसकी लंबाई कितनी है L, तो दैट इज कितना हो जाएगा 2L। दोनों के लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। उसके बाद देखना रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड किस पे डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, कि सेम डायरेक्शन में आ रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है 8 होती है। तो 8 कर दो, यहाँ पर स्पीड कितनी है L अपॉन 18 और इसकी स्पीड कितनी है L अपॉन 12। ठीक है, ऊपर और नीचे L कॉमन है तो L से L क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इसको यदि सॉल्व करोगे तो इन दोनों का LCM कितना आएगा 36, दैट इज 2 + 3, ये 36 ऊपर चले जाएगा तो 2/5 × 36। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 72/5, 72/5 मतलब 14.4 सेकेंड, 14.4 सेकेंड क्या जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में बेसिक तरीके से किस तरीके से करा इसको। ठीक, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी बोली थी L, समान लंबाई बोली थी, दोनों ट्रेन की लंबाई आपने कितना माना LL माना। ठीक है, ये 18 सेकंड में पार करता है, ये 12 सेकंड में पार करता है। तो 18 सेकंड में पार करता है तो इसकी स्पीड L अपॉन 18, इसकी स्पीड L अपॉन 12। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने में पार करेंगे, तो समय निकालना, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर, दैट इज 2L, और स्पीड क्या होगी प्लस होगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 14.4 सेकेंड। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और एक तरीके से कैसे कर सकते हैं देखिए। जब दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है सेम, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है सेम, दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है मतलब डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम यूज़ करते हैं एलसीएम मेथड। किसका यूज़ करते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड क्या बोलता है,
पहली वाली ट्रेन उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही थी? 18 सेकंड में पार कर रही थी, ठीक है। दूसरी वाली ट्रेन उस बंदे को कितने सेकंड में पार कर रही थी? 12 सेकंड में पार कर रही थी, ठीक है। तो 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा, 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 36, ठीक है। तो ये 36 क्या हो गई? लंबाई। 36 क्या आ गया? लंबाई। बात समझना फिर से, ट्रेन तो एक ही है, ठीक है, ट्रेन अलग अलग है। एक ट्रेन इसको 18 सेकंड में पार कर रहा है और एक ट्रेन इसको 12 सेकंड में पार कर रहा है, और दोनों ट्रेन की लंबाई क्या सेम है। तो इस केस में आप क्या करोगे? जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसका क्या ले लो? एलसीएम ले लो, ठीक है। अब एलसीएम लेने पर वो किसकी वैल्यू आएगी? जो चीज़ कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? समान है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? कांस्टेंट है। तो वो एलसीएम क्या बना देगा? आपको उसकी लंबाई बना देगा, ठीक है। तो अब देखना, ट्रेन की लंबाई 36 है, 18 सेकंड में पार कर रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। 36 मीटर लंबी ट्रेन है, 12 सेकंड में पार करती है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। फिर से बता रहा हूँ, 18 और 12 का क्या लिया? एलसीएम लिया, ठीक है। 18 और 12 का एलसीएम कितना है? 36। ये 36 क्या हो गई? ट्रेन की लंबाई। ये 36 के आगे आपकी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो एक ट्रेन की लंबाई है, पहली ट्रेन की लंबाई 36 है, पहली ट्रेन उसको 18 सेकंड में पार कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 36/18 मतलब 2 और 36/12 मतलब 3। मतलब पहली ट्रेन की चाल 2 मीटर पर सेकंड है और दूसरी ट्रेन की चाल 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब आपसे टाइम पूछा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे, तो टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। अब वही वाली बात, डिस्टेंस क्या होगा? सर उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 36। तो दो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 72, ठीक है। दो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 72। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? 8। तो 36 और 36 72। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 8 होगा। तो 2 और 3 कितने होते? 5। तो ये 72/5, 72/5 मतलब 14.4 सेकेंड। 72/5 मतलब 14.4 सेकेंड। आया समझ में? एलसीएम मेथड से लगाओगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को और एक करके देखते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी कॉन्सेप्ट पर। किसी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ एक कूली देखता है कि एक ही दिशा की ओर जा रही, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, दिशा क्या है? एक ही दिशा की ओर जा रही रेलगाड़ी उसे 4 सेकेंड तथा विपरीत दिशा की ओर जा रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है। एक ही दिशा में जा रही है, दूसरा उसकी विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। रेलगाड़ी उसको 5 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तो वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में विपरीत दिशा वाला हटा देना, विपरीत दिशा में नहीं है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। पहली वाली ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए कूली को 4 सेकंड में पार करता है और दूसरी वाली ट्रेन उस खड़े हुए कूली को 5 सेकंड में पार करता है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगा, ठीक है। इस विपरीत वर्ड को हटा देना, विपरीत नहीं है, दोनों एक ही दिशा में, ठीक। तो कैसे करेंगे? वही एलसीएम मेथड लगाते हैं, ठीक है। पहली वाली रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर रही है? 4 सेकंड में पार कर रही है। दूसरी वाली रेलगाड़ी 5 सेकंड में पार कर रही है। तो दोनों 4 और 5 का एलसीएम कितना आया? दैट इज 20 मीटर, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 20 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? समान। देखिए समान लंबाई की रेलगाड़ी है, तो मतलब पहली रेलगाड़ी की लंबाई भी 20 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी 20 मीटर है। लंबाई दे के रखा है, टाइम दे के रखा है, तो स्पीड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर की डिस्टेंस 4 सेकंड में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर की डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हुई? 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको पता करना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर रहे हैं, तो समय निकालना। तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, और डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो पहली ट्रेन की लंबाई 20 और दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 20, और जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते तो उस टाइम कितनी डिस्टेंस कवर करते? दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करते, मतलब 20 और 20 कितना हो गया? 40। और रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पर, कि सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगा? -5 में से 4 गया तो 1, तो दैट इज 40
40 सेकेंड में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, नन ऑफ दिस है। ठीक है, इसमें देखे नहीं रखा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे आप, डी। 40 सेकेंड में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को एक ट्रेन पार करती है। ठीक है, ये जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा वो व्यक्ति की चाल है। ठीक है, ट्रेन की चाल नहीं है। क्या बोल रहा है, एक ही दिशा में, मतलब ट्रेन और व्यक्ति की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को एक ट्रेन पार करता है। यह आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। यह उसको 1200 मीटर तक की दूरी दिखाई देती है। ठीक है, यह उसको 1200 मीटर तक की दूरी दिखाई देती है। ठीक, ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई कितनी हो, 300 मीटर हो। ठीक है, 300 मीटर हो। ये कोहरे टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कोहरे में, धुंध में एक लिमिट तक आप चीज़ को देख सकते हो, उसके बाद वो आपके आंखों से ओझल हो जाती है। ठीक, तो एक आदमी है, उसको धुंध या कोहरे में एक ट्रेन 1200 मीटर तक दिख सकता है। ठीक है, 2 मिनट तक वो देख सकता है ट्रेन को, और उसकी लंबाई कितनी है, 1200 मीटर तक की दूरी को वो देख सकता है, उसकी बाद की दूरी वो नहीं देख सकता। ठीक, तो आपको बताना है कि उस ट्रेन की चाल क्या होगी। ठीक है, तो इसको करने से पहले कॉन्सेप्ट देख लो कि जैसे कि आपने पहले किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 18 बटे या 5/18 से गुणा करा था। किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर पर सेकंड बनाना तो कैसे गुणा करा था, 5/18। तो सेम इसी तरीके से यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट बनाना है, मीटर पर सेकंड नहीं बोल रहा हूँ, मीटर पर मिनट बनाना है, तो 50/3 से क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, 50/3 से गुणा करोगे। उस केस में हम 5/18 से गुणा करते थे, लेकिन मीटर पर मिनट के केस में, यहाँ सेकंड नहीं है, यहाँ मिनट है, तो मीटर पर मिनट के केस में आप किससे गुणा करोगे, 50/3। कब, जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट बनाना है। और इसका जस्ट उल्टा, यदि मीटर पर मिनट को यदि किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 3/50 से आप इसका क्या करोगे, गुणा करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। जैसे एक ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन की लंबाई कितनी देके रखी है आपको, 300 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई कितनी देके रखी है आपको, 300 मीटर। ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है समझो। ठीक, अब ये व्यक्ति 2 मिनट तक ट्रेन को देखता है, तो व्यक्ति 2 मिनट तक उस जगह पर खड़ा तो रहेगा नहीं। बात सुनना, व्यक्ति 2 मिनट तक उस ट्रेन को देख सकता है। ठीक है, 2 मिनट बाद वो ट्रेन उसके सामने से ओझल हो जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति 2 मिनट तक उसी जगह पर खड़ा रहेगा तो नहीं, मतलब व्यक्ति 2 मिनट तक चलेगा। ठीक है, तो व्यक्ति यदि इधर है तो 2 मिनट तक वो कितनी दूरी तय कर लेगा, देखना। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है, व्यक्ति की स्पीड कितनी, व्यक्ति की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मैं मीटर पर मिनट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मीटर पर मिनट बनाना तो कितने का गुणा करूँगा, 50/3 का गुणा करूँगा। ठीक है, क्यों करा, क्योंकि उसने टाइम काय में देकर रखा था कि 2 मिनट तक वो देख सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा वो देखना। दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो व्यक्ति की स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर पर मिनट बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि आपको टाइम काय में देके रखा था, मिनट में देके रखा था कि व्यक्ति 2 मिनट तक देख सकता था। 2 आ गया। ठीक है, तो इसको यदि सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 3 दूनी 6, और ये हो गया 2 दूनी 4 4, और ये हो गया आपका 4 और 5 20, 200 मीटर। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति 2 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय करेगा। मतलब व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट वो 200 मीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, 200 मीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो 1200 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मतलब इसके बाद वो 200 मीटर यहाँ तक आ गया, इसके बाद वो 1200 मीटर तक देख सकता, तो 1200 मीटर ये हो गया। ठीक है, 1200 मीटर तक ट्रेन को देख सकता, मतलब ट्रेन 12 इसी 2 मिनट के अंदर, ट्रेन भी नहीं रुकेगी, ट्रेन भी इसी 2 मिनट के अंदर इतनी दूरी कवर कर लेगी। इतनी दूरी कवर करके ट्रेन समझो यहाँ पर आ गई। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। फिर से समझना क्या बता रहा हूँ। ये व्यक्ति खड़ा है, ये ट्रेन है। ठीक है, व्यक्ति ट्रेन
को 2 मिनट तक देख सकता है। तो व्यक्ति पहले यहाँ पर खड़ा, तो व्यक्ति 2 मिनट तक खड़ा तो रहेगा नहीं, व्यक्ति 2 मिनट तक कुछ ना कुछ चलेगा। तो व्यक्ति द्वारा 2 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी? 200। कैसे निकाला? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम से यहाँ निकाल लिया, ठीक है। तो व्यक्ति 2 मिनट में चल के यहाँ पर आ गया, 200 मीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आ गया। उसके बाद उस व्यक्ति कितनी दूरी तक देख सकता है? वह व्यक्ति 1200 मीटर तक की दूरी दे सकता है। तो 1200 मीटर तक दूरी देखने पर उसको ये ट्रेन दिख रही थी, ठीक है। 1200 मीटर बाद वो ट्रेन उसके सामने सोजल हो जाएगी, मतलब ट्रेन और उसके बीच की दूरी कितनी है? 1200 मीटर, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300, मतलब 1200 मीटर में ट्रेन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। भी 2 मिनट तक इतनी डिस्टेंस कवर करेगा ना, क्योंकि ट्रेन भी खड़ा थोड़ी रहेगा, ट्रेन भी 2 मिनट तक इतनी डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। तो यदि मैं पूछूं कि इस पूरे प्रोग्राम में टोटल डिस्टेंस कितना है, पूरे प्रोग्राम में टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बताओगे? 200, 1200, 400 और 300 कितना हो गया? 1700 मीटर, ठीक है। मतलब ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई? सुनना, व्यक्ति द्वारा तो 200 मीटर तक की दूरी तय की गई, लेकिन ट्रेन द्वारा कितनी तय की गई? तो ट्रेन भी दो मिनट में कितनी दूरी चला? देखना, 200 ये वाला, 1200 ये वाला, और खुद की लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगा, ठीक है। खुद की लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, मतलब ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 1700। ये 1700 कैसा है, समझ में आया? ठीक है। व्यक्ति और ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो व्यक्ति 2 मिनट तक यहाँ पर पहुँचा और ट्रेन 2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय करी? 200 ये, 1200 ये, और खुद की लंबाई 300। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300, ठीक है। और ये पूरा प्रोग्राम कितने समय में हो रहा है? ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है पूरा 2 मिनट में हो रहा है। 2 मिनट में ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी? 1700। तो यदि मैं आपसे स्पीड पूछूं तो स्पीड बराबर क्या होगा? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 1700 बटे 2 मिनट, 1700 बटे 2 मिनट, ठीक है। तो आपको स्पीड काय में निकालना है? किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये काय में दे के रखा है? मीटर पर मिनट, ठीक है। तो मीटर पर मिनट को यदि किलोमीटर पर आवर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते? 3/50 से मल्टीप्लाई करते, 3/50 से करते। तो इसको कैंसिल आउट करो, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। इससे करो 2 से, तो 2 8 16 पंजे, 5 से काटो तो 5 कम 5 5 70, और ये आ गया आपका 17 51, ठीक है। 51 किलोमीटर पर आवर, 51 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया? ठीक है। कैसे करा फिर से एक बार बता रहा हूँ। व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, व्यक्ति 2 मिनट तक ट्रेन को देख सकता है, तो व्यक्ति 2 मिनट तक खड़ा तो रहेगा नहीं, 2 मिनट तक कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। तो व्यक्ति 2 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद यह व्यक्ति 2 मिनट, मतलब यह व्यक्ति की देखने की रेंज कहाँ तक है? कोहरे में देखने की रेंज कहाँ तक है? 1200 मीटर, मतलब 1200 मीटर दूर वो ट्रेन खड़ा है, ठीक है। और ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है? 300, ठीक है। तो ये तो हो गई व्यक्ति की कहानी। यदि मैं ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन इस 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो ट्रेन 200 मीटर तो ये करेगा, 1200 मीटर ये करेगा, और खुद की लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगा, मतलब 200, 1200 और 300, मतलब 1700 मीटर की दूरी तय करेगा। कितने समय में? 2 मिनट में। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दैट इज 51 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी क्या आ जाएगी? स्पीड। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? 1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? तो एक सेम क्वेश्चन आप देखिए, और एक देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। देखना, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। व्यक्ति की चाल कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वह धुंध में 400 मीटर तक की दूरी देख सकता है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था? 1200 मीटर। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला था। अब बोल रहा है कि वो ट्रेन उसके पीछे से आ रही है, ठीक है। ट्रेन उसके पीछे से आ रही है, तो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिस्टेंस अलग हो जाता है। देखना क्या होता है। ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। ये आपका व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में व्यक्ति 1200 मीटर तक की दूरी देख सकता है, धुंध में 1200 मीटर। इस क्वेश्चन में 400 मीटर तक की दूरी देख सकता है, ठीक है। 3 मिनट बाद वो चीज़ उसका आंखों से ओझल हो जाती है। पिछले वाले केस में 2 मिनट था, ठीक है। तो अब वही वाली बात कि 3 मिनट तक व्यक्ति खड़ा तो रहेगा नहीं, 3 मिनट तक व्यक्ति खड़ा तो रहेगा नहीं। तो आप देखो व्यक्ति 3 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है? व्यक्ति 3 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है? तो दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम,
व्यक्ति की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर, तो इसको मैं काय में चेंज कर लेता हूँ मीटर पर मिनट में, तो 50/3 से गुना करूँगा, और कितने मिनट में कर रहा है 3 मिनट में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 200 मीटर। मतलब व्यक्ति 3 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति 3 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति कितनी दूर तक देख सकता है, व्यक्ति 400 मीटर दूरी तक देख सकता है। तो मतलब व्यक्ति यहाँ पर खड़े होके 400 मीटर तक की दूरी देख सकता है। 400 मीटर दूर ट्रेन खड़ा है, तो ट्रेन यहाँ पर खड़ा होगा। ठीक है, और ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है 200 मीटर, ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है 200 मीटर। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय करी, तो ट्रेन ने देखना 200 ये, 400 ये और 200 ये। ठीक है, इतनी तो करी, लेकिन वो ट्रेन उस व्यक्ति के पीछे से आ रहा है, और ट्रेन उस व्यक्ति के पीछे से आ रहा है, मतलब व्यक्ति पीछे तक भी 400 मीटर की दूरी और देख सकता है। ये व्यक्ति पीछे, मतलब ट्रेन यहाँ पर खड़ी होगी, पीछे से आ रहा मतलब यहाँ पर खड़ी होगी, मतलब व्यक्ति पीछे से यहाँ पर खड़ा था, तो पीछे धुंध में कहाँ तक देख सकता है 400, मतलब वो पीछे भी 400 मीटर तक देख सकता है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना, जब पीछे से कोई ट्रेन आती है तो उस टाइम आप पीछे की विजिबिलिटी वाला डिस्टेंस भी लोगे, उस टाइम आप पीछे की विजिबिलिटी वाला डिस्टेंस भी लोगे। तो व्यक्ति जब यहाँ पर खड़ा है तो ट्रेन पीछे से आ रही, तो मतलब ये 400 मीटर व्यक्ति और देख सकता है, ये 400 मीटर की दूरी और देख सकता है। और ये 400 मीटर की दूरी कौन कवर करेगा, ये ट्रेन कवर करेगा। तो ट्रेन इस पूरे 3 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय करता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, 3 मिनट बाद व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, 3 मिनट पर व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो वो 400 मीटर दूरी तक देख सकता है। मतलब 400 मीटर बाद आपका ट्रेन खड़ा है, और ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है 200। ट्रेन पीछे से आ रही है, मतलब व्यक्ति पीछे से यदि देखे तो व्यक्ति पीछे की ओर 400 मीटर और देख सकता है। ठीक है, तो मतलब ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी, मतलब ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी, और ट्रेन यहाँ से 3 मिनट में यहाँ तक आ गई, ट्रेन यहाँ से 3 मिनट में यहाँ तक आ गई। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, मतलब डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 400, 200, 600, 400 कितना हो गया 1000, और 1000 ये कितना हो गया 1200। ठीक है, मतलब ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय करी 1200 मीटर की दूरी तय करी। कितने समय में तय करा, तो आप बोलोगे सर ये सफ़र पूरा था 3 मिनट का सफ़र था। ठीक है, तो स्पीड यदि निकालना, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1200, टाइम कितना है 3, लेकिन ये मिनट पर मिनट, मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में, और आपको आंसर टाइम में लाना है किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 3/50 से क्या करते हैं गुणा, तो इससे ये कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की क्या है स्पीड। 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है ट्रेन की स्पीड। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आंसर। तो ये है कुछ धूप वाले क्वेश्चन, ये कोहरे वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि कोहरे में एक व्यक्ति कितने दूर तक देख सकता है। ठीक, तो उस केस में ट्रेन की स्पीड क्या होगी। इसमें हमने 2 केस देखे, जब उसके पास से गुजर जाती है तो उस केस में हम पीछे वाली डिस्टेंस को नहीं कवर करते, लेकिन जब ट्रेन उसके पीछे से आती है, जैसे मेंशन करके दे कि ट्रेन उसके पीछे से आ रही है, तो उस टाइम आप पीछे की विजिबिलिटी वाला डिस्टेंस भी क्या करोगे कवर करोगे। विजिबिलिटी वाला डिस्टेंस मतलब व्यक्ति पीछे की ओर भी 400 मीटर तक देख सकता है, पीछे भी धुंध होगा तो उस धुंध में पीछे भी 400 मीटर तक की दूरी वो देख सकता है। तो पीछे वाले केस में आप ये वाला डिस्टेंस भी क्या करोगे ऐड करोगे। तो दोनों क्वेश्चन में बस ये वाली चीज़ का डिफरेंस था। ठीक है, एक पीछे वाला और एक पास से गुजर जाने वाला, तो 2 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 56 तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पथों पर चलती है। ठीक है, समांतर पथों पर चलती है। जब वह विपरीत दिशा में चलती है, फिर की जगह क्या लिख देना विपरीत, जब वह विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, और जब वो समान दिशा में चलती है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति, तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वो दूसरी रेलगाड़ी उसको 30 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, अब व्यक्ति कहाँ पर बैठा है, तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा है, तो उसको लगता है कि जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है उसको 30 सेकंड में पार करके निकल गई, उसको उस व्यक्ति को पार करके निकल गई। ठीक है, ट्रेन को पार नहीं करा। फिर से वही वाला केस है, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई आप नहीं लोगे। ठीक है, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है आप उसकी लंबाई नहीं लोगे उस केस में। ठीक है, तो उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रहा है 30 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो एक एक केस इसको सॉल्व करते, देखना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तब क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। तो इस केस में यदि मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट मतलब जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है और एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक। जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है तो तब मैं आपसे पूछूं कि दोनों ट्रेन कितनी दूरी तय करेगा, तब आप बोलोगे कि दोनों ट्रेन उनकी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। दोनों ट्रेन उनकी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, तो मैंने माना कि पहली ट्रेन की लंबाई L1 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है, तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करा, ठीक है। स्पीड की बात करें तो कौन सी स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड। स्पीड की बात करें तो कौन सी स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड दोनों केस में क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। पहला केस कौन सा है, अपोजिट वाला है, तो अपोजिट केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। तो 56 + 36, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और आपको काय में लाना है, सेकंड में लाना, मतलब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो काय से गुना करोगे, 5/18 से गुना करोगे। किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। 36 और 56 इसको यदि कैंसिल आउट करोगे तो ये 18 से जाएगा 5 बार, ठीक है, 5 × 25 और ये आ जाएगा 25, 250 मीटर, ठीक है। मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो उस केस में दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 250 मीटर। अब कंडीशन 2 देखते हैं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 ये है कि जब दोनों समान दिशा में जाती है, अब विपरीत दिशा में नहीं जाएगी, ठीक है, अब दोनों समान दिशा में जा रही है, ठीक। तो तेज गति वाले रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति, ठीक है, तेज गति वाली रेलगाड़ी, उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति है, उसको लगता है कि जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी वो उसको 30 सेकंड में पार करके निकल जाती है, ठीक है। तो अब लंबाई किसकी लोगे, तेज गति वाली की लोगे कि धीमी गति की वाली की लोगे, ठीक है। क्योंकि तेज गति वाली की तो लोगे नहीं, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि व्यक्ति उस तेज गति वाली ट्रेन में बैठा हुआ है और उस बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी लंबाई आप नहीं लोगे। तो इस केस में लंबाई किसकी लोगे आप, ओनली धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई। तो धीमी गति की रेलगाड़ी की लंबाई आपने कितना माना था, L2। तो यहाँ पर यदि मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस आपका कितना होगा, L2, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी उसकी लंबाई होगी। तो धीमी ट्रेन वाली की लंबाई कितनी है, L2, ठीक है। रिलेटिव स्पीड की बात करते, ठीक है। उसके बाद किसकी बात आती है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, आप बोलोगे माइनस होता है। तो 56 - 36 वही किलोमीटर पर आवर में देके रखा है, काय में चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कितने सेकंड में पार करता है, तो वो उसको 30 सेकंड में पार करता है। तो 56 में से 36 गए तो 18, 18 से 18 कैंसिल आउट और 5 दिया 15, मतलब धीमी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई, 150 मीटर। धीमी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। यदि L2 की वैल्यू 150 है, तो यहाँ से यदि L1 की वैल्यू पूछो तो कितना आएगा, दैट इज 100 मीटर, दैट इज 100 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 100 मीटर, धीमी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन किस तरीके से करा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, ट्रेन के बगल में खड़े किन्हीं भी दो खंभों की बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। ट्रेन के पास में जो खंभे लगे रहते हैं उन किन्हीं भी दो खंभों की बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता है, ठीक है। ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता है। यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति 4 घंटे में कितने खंभे गिन लेगा, तो व्यक्ति 4 घंटे में कितने खंभे गिन लेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्या पूछना, उसने पूछा जैसे ट्रेन के पास से जो खंभे रहते हैं वो दो खंभे, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं, ठीक। और जिस ट्रेन में वो व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 की स्पीड है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो व्यक्ति 4 घंटे के अंदर कितने खंभे गिन लेगा, 4 घंटे के अंदर कितने खंभे गिन लेगा। करिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले ये पता करो कि उस ट्रेन ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय करी, ठीक है।
उस पूरी दूरी में कितने खंभे वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले पता करो कि टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे कि ट्रेन द्वारा उस 4 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय की गई। तो सबसे पहले यदि दूरी निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम मतलब ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। तो ट्रेन की स्पीड कितनी दे के रखी है 45, और ट्रेन कितने घंटे तक चली 4 घंटे तक। उस व्यक्ति ने 4 घंटे तक खंभे गिने, मतलब ट्रेन भी 4 घंटे तक चली होगी। तो ट्रेन द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 45 × 4, तो ये हो गया आपका 180 किलोमीटर। मतलब ट्रेन ने 180 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है, उस 4 घंटे के अंदर ट्रेन ने 180 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब नंबर ऑफ पोल निकालना है। नंबर ऑफ पोल मतलब खंभों की यदि संख्या निकालना है तो कुल दूरी कितना है 180। ठीक है, और दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना है 50। तो उतने का भाग लगा दो, 180 में 50 का भाग लगा दो, 180 किलोमीटर है। ठीक है, 180 किलोमीटर और 50 क्या है मीटर है, तो दोनों को एक ही कैटेगरी में लिया हो। तो इस किलोमीटर को मीटर बना दो तो कितना 3 जीरो लगा दो। और ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 3600। कितना आएगा 3600। ठीक है, ठीक, आपने क्या करा 180 किलोमीटर में 50 का भाग लगा, क्योंकि दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी थी 50। ठीक, और टोटल दूरी कितनी है 180, तो 180 में 50 का भाग लगा दो। ठीक, तो आपको पोलों की संख्या मिल जाएगी। तो यही आपका आंसर है क्या 3600। 3600 आपका आंसर नहीं है, समझो क्यों, क्योंकि देखो ये 3 पोल लगे हुए। ठीक, प्रत्येक पोल की बीच की दूरी क्या है, मतलब प्रत्येक पोल दोनों पोल के बीच की दूरी कितना 50 50। तो इस पहले वाले पोल को गिनने में आपको टाइम नहीं लगा। सुनना मेरी बात, ये पहले वाले पोल को गिनने में आपको टाइम नहीं लगा। टाइम काउंटिंग कहाँ से चालू होगा, जब से आप सेकंड वाले को गिनना चालू करोगे। ठीक है, तो ये जो 4 घंटे देके रखे, ये 4 घंटे में आपका पहले वाला खंभा गिनने में नहीं आया। ठीक है, पहले वाले खंभे को गिनने में आपको कोई भी टाइम नहीं लगा। आपको टाइम कहाँ से चालू हुआ, जब दूसरे वाले खंभे को आपने गिनना चालू करा। ठीक है, तो इस केस में आप ये वाला 1 और ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पहले वाले खंभे को गिनने में कोई भी समय नहीं लगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3601 पोल। ठीक है, तो मतलब उस व्यक्ति ने टोटल 4 घंटे में कितने खंभे गिन लिए 3601 पोल उसने गिन लिए। एक बाद में क्यों जोड़ा, क्योंकि इस पहले वाले खंभे को गिनने में उस व्यक्ति को कोई भी समय नहीं लगा। मतलब इस 4 घंटे में ये पहले वाले खंभे की काउंटिंग नहीं हो रही है। 4 घंटे में इस पहले वाले खंभे की काउंटिंग नहीं हो रही। तो इस खंभे को लास्ट में जोड़ दो, तो लास्ट में एक खंभा और जोड़ोगे तो 3600 + 1, तो 3601 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। L मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 2 पुल को पार करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी देके रखी है L मीटर। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वो 2 पुल को पार करती है। ठीक, उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वो 7:4 के अनुपात में दोनों पुल को पार करता है। ठीक है, उसमें बैठे हुए व्यक्ति को, फिर से बात देखना, ट्रेन नहीं पार कर रहा है, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात हो रहा है कि वो 2 पुल 7:4 के अनुपात में उस समय के अनुपात में दोनों पुल को पार करता है। मतलब पहला पुल को पार करने में 7, तो दूसरे पुल को पार करने में 4। ये रेशो में देके रखा है, इसलिए मैं 7 सेकंड और 4 सेकंड नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वांटिटी नहीं है ये। ठीक है, तो 7 और 4 के रेशो में, समय के रेशो में दोनों पुल को पार करता है। तो यदि एक पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई क्या होगी। ठीक, एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई L मीटर है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 है। ठीक है, एक ही ट्रेन 2 पुल को पार कर रही है। ठीक, तो अब उसमें जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको यह अनुभव होता है कि वो दोनों पुल उसने कितने सेकंड में पार करे, 7:4 के समय में उसने पार करा। उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति ने पार करा है, तो बैठे हुए व्यक्ति ने पार करा मतलब आप उस ट्रेन की लंबाई कंसीडर नहीं करोगे। आप उस ट्रेन की लंबाई कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि ट्रेन के में बैठे हुए व्यक्ति को लग रहा है। तो इस केस में आप ओनली पुल की लंबाई को कंसीडर करोगे। ठीक है, इस केस में आप पुल की लंबाई को कंसीडर करोगे, ट्रेन में लंबाई कंसीडर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है। ठीक है,
तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है या प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस केस में ना तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई लेते और ना तो हम ट्रेन की लंबाई लेते, क्योंकि जब व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करता है तो उस केस में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, उतनी होती है जितनी उसकी लंबाई होती है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस केस में आप ट्रेन की लंबाई नहीं लोगे। ठीक है, ओनली किसकी लंबाई लोगे, पुल की लंबाई लोगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रहा है। अब एक चीज़ देखना, ट्रेन एक ही है और एक ही ट्रेन दोनों पुल को पार कर रही है। ट्रेन एक ही है और एक ही ट्रेन दोनों पुल को पार कर रही है, मतलब दोनों पुल के केस में ट्रेन की स्पीड क्या है, सेम। दोनों पुल के केस में ट्रेन की स्पीड क्या है, सेम। और जब स्पीड क्या रहता है आपका, सेम, जब दोनों ट्रेन की जब स्पीड यदि सेम रहता है तो डिस्टेंस का रेशो और टाइम का रेशो क्या होता है, बराबर होता है। तब डिस्टेंस का रेशो और टाइम का रेशो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ट्रेन एक ही है और एक ही ट्रेन दोनों पुल को पार कर रही है, मतलब दोनों केस में ट्रेन की स्पीड क्या है, सेम। और जब स्पीड सेम रहता है तो डिस्टेंस का रेशो टाइम का रेशो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और टाइम का रेशो आपको दे के रखा है 7:4। टाइम का रेशो आपको देखे रखा है 7:4, मतलब पहले पुल को पार करने में ट्रेन को 7 सेकंड लग रहे थे और दूसरे पुल को पार करने में 4 सेकंड। और 7 की वैल्यू आपको कितना दे के रखा है, 7 की वैल्यू आपको दे के रखा है 280। तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 40। तो 4 की वैल्यू कितना होगा, 4 × 40, मतलब दूसरे पुल की लंबाई 160 मीटर। दूसरे पुल की लंबाई कितनी आ गई, 160। फिर से बता रहा हूँ, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है मतलब डिस्टेंस का रेशो टाइम का रेशो बराबर होगा। टाइम का रेशो आपको 7:4 दे के रखा है। ठीक है, टाइम का रेशो आपको 7:4 दे के रखा है। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 280। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस के बराबर होगा। तो 7 मतलब उस टाइम डिस्टेंस कितना कवर करा, 7 मतलब उस टाइम डिस्टेंस कितना कवर करा, 280। तो 7 की वैल्यू 280 है, तो 1 की वैल्यू 40। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 4 की, क्योंकि 4 सेकंड में जिस पुल को पार कर रहा है उसकी लंबाई चाहिए। तो 4 सेकंड में जिस पुल को पार कर रहा है मतलब 4 की वैल्यू चाहिए। तो 4 की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 4 का गुणा कर दो, 4 × 16 मतलब 160 मीटर आपकी दूसरे पुल की लंबाई है। 160 मीटर आपकी दूसरे पुल की लंबाई है। तो ना तो इसमें एल मीटर का काम आया, ना तो इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे का काम आया। ठीक, ये चीज़ आपको गुमराह करने के लिए दी गई। ठीक, अब विदिन सेकेंड इसका आंसर लगा सकते हो कि 7:4 दे के रखा है, 7 की वैल्यू 280 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 160। ठीक है, कैसे कर पाए, क्योंकि इस केस में ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को लग रहा है, ट्रेन को नहीं लग रहा है, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को लग रहा है। तो इस केस में आप ट्रेन की लंबाई नहीं लोगे, ओनली किसकी लंबाई लोगे, पुल की लंबाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, ये ट्रेन वाला चैप्टर आपका फिनिश होता है। ठीक है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते मैंने करवा दिए। इसके आगे लगे तो मैं इसको और एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बाय कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।